पकड़ लिया। चोरी करेगा या मेरे दुकान की रिव्यू भी डालेगा सोशल मीडिया पे। बहुत टेस्टी है ना एक नंबर। लेकिन सोशल मीडिया की उम्र मेरी नहीं है ना। नाम बता। क्रिस, ये वड़ा पाव खत्म करके आप मेरे दादाजी को ढूंढोगी ना? मैं उनके ऑफिस से गुम हो गया हूँ। काहे? आपका नाम नील है ना? मेरे बेटे का नाम नील है। मेरा नाम जानकी है। ओके जानो जानकी। आप पानी पूरी क्यों नहीं बेचती? आंटियां पानी पूरी नहीं बेचती, कभी देखा है? आप पानी पूरी बेचोगी ना, मैं दादू की तरह फेमस हो जाओगी। अच्छा, तेरे दादाजी इतने फेमस है और फिर भी तू गुम हो गया? मेरे दादाजी बहुत रिच है। ओ असं काय? तो चल तेरे दादाजी को ढूंढते। आजा। जानकी जी आप जाइए, इनके घर वाले आते रहेंगे। चल कृष्ण, मैं चलती। हाँ, अपना ख्याल रखना और पानी पूरी खाने जरूर आना, ठीक है? बाय। क्रिश, बोलो सर। अरे बच्चा, तू ठीक तो है ना? दादू, आपको पता है मुझे एक परफेक्ट दादी मिल गई। तू दादी ढूंढने गया था? हाँ, मैंने भी एक माइक्रो ड्रामा में देखा था। आपको भी एक पार्टनर चाहिए ना? मुझे भी यही लगता था, इसलिए मैंने दादी ढूंढ ली। और वो जो दादी है, बेस्ट दादी है। अच्छा, कहाँ है आपकी मैडम जी? ये रही। चल, आज से मेरा नया बिजनेस शुरू, और बेटा तू ही मेरा पहला कस्टमर है। Oh my God! आई, तुमने गंदी पूरी खाई क्या? क्या हुआ? तुम्हारी अमेजिंग मॉम ने ना मेरी बेबी को गंदे तेल वाली सड़क छाप पानी पूरी खिला दी। इफ मेरा लकी बीमार हो जाता तो क्या अफोर्ड कर सकती है इसके डॉक्टर के बिल्स, ग्रूमिंग, इंश्योरेंस? गौरी बेटा, वो पूरी मैंने जमीन पर इसलिए डाला क्योंकि मेरे को लगा कि ये मेरे पे छलांग लगाएगा। ऑफ कोर्स मारेगा ना, क्योंकि इसे भी पता है कि इस घर का मालिक कौन है। गौरी, रहो दीवाना, इसका दिल कितना अच्छा है। इंसान हो या बेजुबान, सबको एक जैसे ही ट्रीट करती है। और देख ना कितना प्यारा बिस्तर बना है। प्यारा लगा आपको? तो ये आज से नहीं, अभी से आपका हुआ। और ये क्या बेहुदा हरकत है ये? माँ का रूम है ना इस घर में? रूम था, आज सुबह ही मैंने सब कुछ बदल दिया है। आज से वो रूम, बेड, बाथरूम सब कुछ लकी का है। कुत्ता है ये। इसका नाम लकी है। ये एक रेयर ब्रीड शो डॉग है, 2 बार चैंपियनशिप जीत चुका है, लाखों की प्राइज मनी के साथ। और तुम्हारी माँ वड़ा पाव बेचकर महीने का 15,000 भी नहीं कमाती है। तो तुम खुद बताओ, कौन डिजर्व करता है ये रूम, तुम्हारी माँ या मेरा बेबी बॉय लकी? गौरी, मेरी आई ने सब कुछ बेच कर ये घर बनाया है। अब तुम चाहती हो वो यहाँ नहीं रहेंगी। उनका जहां मन करे वहां रह सकती हैं, पर यहाँ नहीं। गौरी बहुत, चाहे ये घर तुम्हारी माँ ने खरीदा है, पर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बीवी और तुमने मेरे साथ रहना। और मेरी फैमिली वरदान ग्रुप के साथ काम करती है, जहां से तुम्हें सैलरी आती है। सो डोंट फॉरगेट। भाई कुछ दिन के लिए बाजू वाली रानी मौसी के यहाँ रह लीजिए ना। गौरी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब वापस आ जाना। बाड़ा, एक बार मैं गौरी बेटा से बात कर लेती हूँ, शायद वो। दरवाजा बंद करो, लकी परेशान हो रहा है। प्लीज। कुछ दिन के लिए बाजू वाली रानी मौसी के यहाँ रह लीजिए ना। गौरी का गुस्सा शांत हो जाएगा तब वापस आ जाना।
हेलो आपने प्रॉमिस किया था ना जब चाहो कॉल कर सकता हो। कृषु, मेरे दादू आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग को खाने पे ले जाएंगे अभी इसी वक्त। मिलोगी ना आप? ठीक है बेटा। ये आहा कृष का केक, ये लो बेटा। चलो केक काटो। जब तक आप जानू जानकी से नहीं मिलोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जानू जानकी, उफ़ो। सो दादू। ये आपका जो बेटा है ना 10 साल का है मगर देश चलाने के लिए तैयार है। अब आप बताओ इस उम्र में हमारे लिए पत्नी ढूंढ रहा है। गुड जॉब चैंपियन। सही तो है पापा, आप इतने साल सिंगल रहे हैं, हो सकता है भगवान ने ये निधि आपके लिए बनाई हो। क्या? वैसे भी पापा उन्होंने कृष को बचाया है, एक डिनर तो बनता ही है ना। जी वंश कुमार। जानकी संजय राव देशपांडे। बस इतना ही? कुछ कहा आपने? नहीं, हम तो बस यही कह रहे हैं कि हम एक मामूली सी ड्राइवर हैं, सहारनपुर में रहते हैं। वो मुंबई इसलिए है क्योंकि वो कृष की परवरिश और पढ़ाई के लिए आए हैं। दिहाड़ी के पैसे से खरीदना चाहते हो मुझे? क्या? मंजे मैं कोई चीज हूँ? नहीं क्या सोचा आपने? हाँ, सड़क छाप बड़ा पाव वाली हूँ नहीं जिसे आप अच्छी अच्छी जगह दिखाकर अपने साथ ले जाओगे? कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आगे से ना ये चेहरा मत दिखाना मुझे। मेरी बात। दादू क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों गए? जो दादी तुमने सेट की है ना वो लोगों को पैसों में तोड़ती है। दादू जानू जानकी तो फायर निकली। डरा दिया। डरा दिया। वैसे कृषु कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक नंबर ना? बहुत अच्छी लगी। यानी कि आप नाराज नहीं एक्टिंग कर रही थी? बिल्कुल नहीं। पर कैसी जगह लेकर आए हैं आप? हाँ, इतनी महंगी जगह। चाट 1500, पनीर टिक्का 2000। अरे रईस लोग भी इतना पैसा वेस्ट नहीं करते मालूम? तो ये सब आप पैसे बचाने के लिए कर रही थी? मक्का है। वैसे मैं आप लोगों को असली डिनर कराना चाहती हूँ, एक ऐसी जगह जो अपनों जैसा है। चलोगे मेरे साथ? हाँ। नेकी और पूछ पूछ। चलो। हे गया। अरे वाह 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 वाह। दादू ये क्या है? ये तो वड़ा पाव है। ये क्या है ये मैं नहीं जानता। क्या इन लोगों ने मुझे झूठ कहा? आप ड्राइवर ही है ना? जी। तो आप पिठला भाखरी नहीं जानते? नेवर। ये कैसे मुमकिन है? ड्राइवर होकर आपने पिठला भाखरी नहीं खाया? हम लोग अभी अभी मुंबई आए ना तो थोड़े पैसे बचाने पड़ रहे हैं, इसलिए बाहर का खाना खाते नहीं। और बहू भी कृष को घर का खाना ही पकाती है। खाओ खाओ खाओ। हाँ देखा कितने मजे से खा रहा है। वैसे भी सहारनपुर में ये सब खाना नहीं मिलता है। अच्छा। तो बेटा जी भर के खा, और एक काम कर अपने दोस्तों को भी लेकर आ और जी भर के यहाँ आके खाना, और पैसे की चिंता मत करना। अच्छा मैं तेरे आई बाबा के लिए भी पैक करती हूँ। हाँ, आप क्यों नहीं खा रहे? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं वो सरसराहट सी हो रही है। मंजे? मेरा मतलब है घबराहट सी हो रही है। ओह, आपको अभी घबराहट हो रही है? मुझे तो तब घबराहट हो रही थी उस रेस्टोरेंट में वो सारे रेट्स देखकर। आप रुको, मैं आपके लिए ना कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। दादू हाँ बहुत अच्छी दादी जुड़ी है ना? ये लीजिए,
मेरी फेमस सिकंजी। पीजिए ना, बेटर फील होगा। दादू खाना बहुत अच्छा था, दुबई से भी अच्छा। अब से सैप्स को बोलना कि यही खाना बनाए। तू बहुत माइक्रो ड्रामा देख रहा है, हाँ? वैसे बापा करे तेरे सारे सपने पूरे हो। अभी तो मेरा एक ही सपना है। क्या दादू क्या बोल रहा है? आप मुझसे शादी करेंगी? आपके लिए मेरे पास बेस्ट आइडिया है। आप मेरे दादू से शादी कर लो, फिर हमारा घर आपका घर। मेरे डैडी भी आपके बेटे बन जाएंगे। ओहो, इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला। कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं, वक्त थम सा जाता है। मेरे पति को बात करने का शौक नहीं था। हमारे परिवार ने हमारी शादी कराई थी। प्यार तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए इज्जत जरूर थी। फिर एक दिन डेंगू हुआ। उन्होंने तो श्रेयस बाड़ा को देखा भी नहीं। आपने तो कहा था उनका नाम नील है ना? नील मेरा बड़ा बेटा है। बाड़ा, आई काम कर रही है ना? झोप तू, हाँ? आंटी नील नदी में गिर गया। क्या क्या हुआ? नील नील का नील नील इसलिए आपने नील अंकल का नाम रखा है? हाँ, और तब से मैंने ये दुकान कभी बंद नहीं किया। रात को भी खुला रखती हूँ, लाइट ऑन ही रहता है, दरवाजा भी कभी बंद नहीं करती। और बापा की कृपा से एक किला तक चोरी नहीं हुआ आज तक। यहाँ पर हमारा फार्म हाउस हुआ करता था। मेरे नील की फेवरेट जगह थी ये। मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो इस जगह को पहचानेगा और जरूर वापस आएगा। सब कुछ बेच दिया। पहले पति के इलाज के लिए, फिर बेटे की पढ़ाई के लिए, फिर अब बहू को जो जगह पसंद थी उसे खरीदने के लिए। बस अब ये 10 बाय 10 का स्टॉल ही है मेरे नील के लिए। ये तस्वीर, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। ये मेरे पापा की है। क्या बात है, अब ठीक तो है? आप, हाँ, वो अगर आज मेरा नील होता तो आपके बेटे की ही उम्र का होता ना। दादू नींद आ रही, ड्राइवर को फोन करो ना। ड्राइवर? चलिए रिक्शा में आपको छोड़ते हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं यहीं स्टॉल में रह लूंगी आज रात। और आपका घर, आपका बेटा श्रेयस आपका इंतजार कर रहा है। अब उनका खुद का अपना परिवार है, मुझे नहीं लगता मुझे। कितनी छोटी जगह। बाड़ा, दरवाजा हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। जो झुक के आ गया समझो वो अपना है। बड़े हो जाओगे ना तब सब समझ जाओगे। आपने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, तो फिर जो हमारा घर वो आपका भी घर है। अभी शादी हो ही नहीं ना। ठीक है, आपके लिए एक होटल रूम बुक कर देते हैं। इतना खर्चा क्यों करेंगे? आपके पूरी महीने की सैलरी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रह लूंगी। और ये बहुत सेफ जगह है, आप चिंता मत कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, आप यहीं रुकी, मैं एल्बम लेकर आता हूँ। हो बाड़ा। पता है बेटा, लकी मेरे लिए तो बहुत लकी है। यस मैम, ही इज सुपर। ओहो, आप तो सुबह सुबह दिख गई। वैसे यहाँ चोरी करने आई है? कहीं माँ बेटा मिलके
इस घर में वापस आने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, चोरी वोरी नहीं, वो कुछ तस्वीरें चाहिए थी, मेरी छोटी सी तस्वीर, वो फॉर्म फिल करना था ना। श्रेयस कोई फॉर्म फिल कर रहा है क्या आपके लिए? इंश्योरेंस, बैंक? हाँ, मैं शादी करने की सोच रही थी, इसलिए फॉर्म। शादी इस उम्र में? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ओह माय गॉड, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो आप लोग? क्या बात सुनाई है तुम्हारी माँ ने। वैसे बताओ, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, ना राशन खत्म होगा, ना लकी को डर लगेगा। मैं और मेरा बेटा खुश, और आपका बेटा मेरी खुशी से खुश है ना श्रेयस? ये बदसूरत तस्वीरें तुम्हारी हैं और ये एल्बम मेरी। गौरी, अब जाकर अच्छे से शादी कर लो। शादी? आई? किसके साथ? हाँ हाँ बताइए, हमें भी तो पता चले इस पानी पूरी वाली के साथ कौन ही शादी करेगा। वैसे भी औरतें पानी पूरी नहीं बेचती हैं, पता नहीं अपने आप को क्या ही समझती हैं। आई थिंक कोई जमादार या चौकीदार होगा जो तुमसे शादी करे। गौरी, अब आई के बारे में एक शब्द और नहीं। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम गौरी के साथ इस तरीके से बात करो? अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और देखो कैसे बात कर रहा है मुझसे। और ये मत भूलो कि तुम मेरे डैडी के असिस्टेंट हो, बीवी के साथ साथ नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। तुम खाली धमकियां मत दो गौरी, मैं तुम्हारे पापा को अभी कॉल करती हूँ। तृप्ति जी प्लीज फोन मत लगाना, माफ कर दीजिए ना प्लीज। रहो दे बाड़ा, मेरी फिक्र मत कर, तू आपस में सब निपटा ले। दे, चलती हूँ। आई, ये डिसीजन आपका है, आपकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कुछ भी बोले, उनका काम है बोलना, आप कुछ मत सोचना, आप ये भी मत सोचना कि आपकी उम्र क्या है। आप बस मेरी फिक्र मत कर राजा, वो ड्राइवर है, बहुत सीधा साधा आदमी है, बात बात पर हम कहता रहता है। वो इंसान और पैसे दोनों की इज्जत करता है, ज्यादा अमीर नहीं है पर सब ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग पापा। ये सब क्या है? कौन पापा, आपको आपकी हमसफर, आपकी पार्टनर, आपकी पत्नी मिल रही है, अब उनका स्वागत हम खालिया थोड़ी ना करेंगे। और क्या, ये देखिए पापा, माय फेवरेट, जयपुर के एक मनाली के ऑक्शन से खरीदे, जस्ट अभी डिलीवर हुए हेलीकॉप्टर से। 8 करोड़। अच्छा लगेगा ना उन पर? मैंने जानकी से कहा है कि उसे लगता भी है कि मैं गरीब हूँ। क्या? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, मेरे दादू को श्राप है। What is this nonsense बेटा? Say sorry दादू। माँ मैं क्यों सॉरी बोलूं? दादू को बोलो बोले, झूठ उन्होंने बोला है। मेरी जानू जानकी को मेरे सामने कहा है कि एक वीआईपी ड्राइवर है, अमीर लोगों की गाड़ियाँ चलाते हैं। बाप रे। पापा, इस तरह झूठ बोल के शादी करना, इट्स नॉट फेयर। पापा, मैं समझ गई, आपने ये सब उनका दिल और सच्चाई भापने के लिए किया है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे ये लीजिए, बात करिए। अरे हेलो वंश, वो हम हाँ हो, बोला ना। रिश्ते के लिए हम दोनों ने हाँ कह दी है, तो कोर्ट मैरिज से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आपसे। जब मैं कृषु से पहली बार मिली और उसकी परवरिश देखी ना, तभी मैं समझ गई थी कि आप कितने अच्छे आदमी हैं। और वैसे आपने मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोला ना? मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो फिर बस ना, बाकी सारी बातें होती रहेगी आराम से।
अब मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया एक बहुत बड़े घर से, मैं वहीं जा रही हूँ। आप मुझे बता देना उसके बाद कहाँ मिलना है और पेपर्स कहाँ साइन करने हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये क्या है पापा, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि शी डजंट लाइक लायर्स। हाँ, नफरत। क्या होने वाला है समझ नहीं आ रहा। तो अब कैसे सोल्व करें इसको? तुम बिल्कुल पापा पे गए हो। और कितना झूठ बोलोगे दोनों। वैसे अब मुझे लग रहा है अगर अभी आपने उनको कुछ कहा ना तो वो शादी के लिए मना कर देंगे। भाऊ प्लीज ऐसा मत बोलो, समझ में नहीं आ रहा इस बात को कैसे संभालूं। वंश, रिश्ते रीस्टार्ट के आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।